मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जिससे मेरा मन शांत हो जाए। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हो तो पहले भोजन सुधारो। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए और धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी नींद सुधारो। नींद में 6 घंटे सोने को होने चाहिए। 4 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अगर आपको ठीक चलना है, भजन करना है, तो ये 7, 8 बजे तक जो 9 बजे तक सोते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप भजन कर पाएंगे। उनका जीवन ही व्यर्थ है। और जबान सुधारो, हर समय नाम जप करो, मौन का आश्रय लो। अगर उत्तर देना है तो उचित शब्दों का उत्तर दो, व्यर्थ की वार्ता ना करो। भक्ति होती है पवित्र इंद्रियों के द्वारा। अब जो गंदी बातें देखेंगे मोबाइल में, गंदे आचरण करेंगे, गंदा भोजन पाएंगे, होटलों का भोजन पाएंगे, मनमानी जागे, मनमानी सोए, मनमानी आचरण करें, अध्यात्म नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले सुनना ठीक करो, देखना ठीक करो, बोलना ठीक करो, सोना ठीक करो, भोजन ठीक करो, और फिर 9 प्रकार की भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण करो। भगवान का ही श्रवण, भगवान का ही कीर्तन, भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही पूजन। भगवान ही हमारे मित्र हैं, भगवान ही हमारे स्वामी हैं। भगवान को आत्मसमर्पण, अर्चन, बंधन, इसी से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। महाराज जी कह रहे हैं कि इनका विवाह हो गया, फिर उन्होंने धर्म पत्नी का विवाह हो गया? नहीं, इनका विवाह हो गया, धर्म पत्नी है। हाँ, ऐसे बोले। बट महाराज जी इनका दूसरा हो गया, वो आ गया। इन्होंने छुपकर बांडीर वन में दूसरा कर लिया। नहीं, गलत है, ये गलत है। हर चीज को प्रायश्चित नहीं किए जाते, कुछ दंडनीय अपराध होते हैं। ऐसा कैसे? किसी को पाणी ग्रहण किया, फिर दूसरी स्त्री से क्यों आप लगाव किए? 7-8 साल पहले प्रेम प्रसंग हो गया था जिससे। तो आपने अपनी पत्नी को बताया पाणी ग्रहण करते समय कि मैं तुम्हें जब स्वीकार कर रहा हूं तो मेरी स्वीकृति एक लड़की है? तो फिर अपराध क्यों, दूसरे के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, इसके लिए जलना होगा, इसका दंड भोगना होगा। अभी हाथ पैर जोड़ करके उसको, जो प्रथम पत्नी है, जो अभी पाणी ग्रहण संस्कार किया है जिसके साथ, उसको पूरा सेवा सत्कार कीजिए, प्यार दीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए कि हमारी ये पूर्व की गलती है, इसको सह लीजिए या क्षमा कर दीजिए। ये उसी से होगा, ये हमसे नहीं होगा। महाराज जी ना बता पाए, और अगर उसको पता चला फिर। महाराज जी जो अभी दूसरी मेरी पत्नी है, वो अभी आध्यात्मिक की ओर चली गई है, निरंतर नाम जप कर रही है, वो भगवान की तरफ लग गई है। अगर उसका हृदय जल गया तुम्हारी इस क्रिया को जान करके या समझ करके, तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, तुम्हें भोगना पड़ेगा समय आने पर।